नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ बिहार। आज है 16 मार्च। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के मझौली चौक पर रविवार की देर शाम फल व्यवसायी पर चाकू से हमला कर मोबाइल व 7,000 रुपए की छीन लिया गया। घायल फल व्यवसायी रोहित कुमार का इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है। घटना के समय वह मझौली चौक पर एक दुकान से अंडा खरीद रहा था। इसी दौरान मिसकरही के रहने वाले असगर से विवाद हो गया। रोहित ने असगर पर चाकू मारने और रुपए छीनने की शिकायत थाने में की है। चाकूबाजी की घटना के बाद मझौली चौक पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गया। चौराहे पर गोली चलने की अफवाह भी फैल गई, जिसके बाद काफी संख्या में लोग चौराहे पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। दरौली के हरनाटार गांव के रहने वाले रोहित ने बताया कि वो अंडा खरीद रहा था। इसी दौरान एक युवक आकर उसका पैसा और मोबाइल छीनने लगा। विरोध करने पर उसने चाकू से सीने पर वार कर दिया। चाकू देख रोहित ने बचाव का प्रयास किया, जिसके बाद भी चाकू के वार से घायल हो गया। इस दौरान चाकू से मारने वाला युवक मौके से फरार हो गया। उसके बाद लगभग 10,000 का मोबाइल और 7,000 रुपए छीन लिया। मामले की जांच के लिए पहुंचे थाना अध्यक्ष ने कहा कि मारपीट करने वाले दोनों युवक दोस्त हैं। पूर्व से किसी बात को लेकर विवाद था। मामले की जांच चल रही है। अगली खबर गोपालगंज जिले में पिछले 3 दिनों से बैकुंठपुर, कुचायकोट व फुलवरिया में 7 लोगों की संदिग्ध रूप से मौत के मामले में जिला प्रशासन ने दावा किया है कि कोई भी मौत शराब के सेवन से नहीं हुई है। सभी मौतें स्वाभाविक रूप से या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त होने के कारण हुई है। कलेक्ट्रेट के सभागार में सोमवार को प्रेस वार्ता कर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी व एसपी आनंद कुमार ने उक्त बातें कही। डीएम ने कहा कि प्रशासनिक व मेडिकल जांच और सर्वे में शराब से पीने से मौत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। न ही जांच में पता चला है कि न कोई ठोस सबूत या गवाह मिला है। परिजन, दोस्त, क्षेत्रवासियों से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है और वीडियो फुटेज या अन्य साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। अगली खबर, अब वाहनों के नंबर प्लेट पर फिटनेस सर्टिफिकेट की अवधि भी दिखेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली में संशोधन किया है। मोट्स ने संशोधन को लेकर आम लोगों की आपत्ति और सुझाव के लिए 30 दिनों का समय दिया है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित वर्धन ने जारी अधिसूचना में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास नए प्रारूप को लेकर कोई सुझाव या आपत्ति है तो वो मोर्थ की वेबसाइट पर ईमेल कर सकते हैं। नए नंबर प्लेट की डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। बाइक के प्लेट का रंग नीला होगा। प्लेट की साइज 80 mm लंबी और 45 mm ऊंची होगी। इसमें 3 लेयर में सूचनाएं एरियल बोल्ट स्क्रिप्ट में अंकित करनी होगी। सबसे ऊपर फिटनेस सर्टिफिकेट लिखा होगा, उसके नीचे फिटनेस समाप्ति की तारीख, माह व साल अंकित होगी। सबसे नीचे लेयर व बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। सारे स्क्रिप्ट पीले रंग में लिखे रहेंगे। अगली खबर, किसी भी जिले के भूस्वामी राज्य के किसी अंचल से अपने गांव का नक्शा निकाल सकेंगे। सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है। मिलने वाला नक्शा भी डिजिटल होगा। केवल शाहाबाद के 4 जिले यानी रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिले के साथ मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल के लिए यह व्यवस्था नहीं हो सकती है। इन जिले में के गाँव का नक्शा अभी डिजिटल फॉर्म में लाया जा रहा है। इसी के साथ जल्द ही घर बैठे कहीं का नक्शा मंगा लेने की भी सुविधा मिलने वाली है। एनआईसी ने इसके लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है। भूमि सुधार विभाग के राज्य के सभी जिलों के सदर अंचल कार्यालय में प्लैटर मशीन लगाए गए हैं। इसके अलावा बिहार फाउंडेशन मुंबई और दिल्ली के बिहार निवास में भी इसकी व्यवस्था की गई है। लिहाजा उन दोनों महानगरों में बिहारी लोग भी अपने गांव का नक्शा निकाल सकेंगे। जल्द सरकार शाहाबाद के 4 जिलों में भी यह व्यवस्था करेगी। पहले प्लैटरों की सीमा अपने जिले तक ही थी, यानी जिस जिले के गाँव का नक्शा चाहिए उस जिले के प्लैटर पर जाना होता था। अब उसके नया सॉफ्टवेयर डालकर उसका विस्तार कर दिया गया है। राज्य में नक्शा निकालने की पहल एक की ही व्यवस्था थी। पूरे बिहार के सभी मौजों का नक्शा सिर्फ गुलजारबाग स्थित बिहार सर्वेक्षण कार्यालय से ही प्राप्त किया जा सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हर जिले में प्लैटर लगा दिया है। इन प्लैटरों के माध्यम से गांव का मानचित्र उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन अब इस व्यवस्था और सरल की गई है। अगली खबर, मौसम पूर्वानुमानों के मुताबिक बिहार में अधिकतम तापमान में तेजी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में पूरे सूबे में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी से गर्मी बढ़ी है। दोपहर में पटना सहित कई जिलों में गर्मी की वजह से लोग पसीने से तरबतर रहे और घरों में एसी पंखे घनघनाते रहे। हालांकि मौसमविदों के मुताबिक अभी भी सतह से 1.3 किमी ऊपर तक पछुआ और दक्षिणी पछुआ हवाओं के 10 से 12 किलोमीटर प्रवाह होने के अभी थोड़ी राहत है। अगले 1 से 1.5 हफ्ते में धीरे धीरे हवा
की रफ्तार कम होगी और यही पछुआ गर्म होकर लू में तब्दील होने लगेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मौसम की स्थिति इसी तरह बने रहने की आसार जताए हैं। सोमवार को सुबह में सबसे अधिक गर्म बांका रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा बक्सर में 34.8 डिग्री, जबकि सुपौल, वाल्मीकि नगर, अररिया में 34.2 डिग्री दर्ज किया गया है। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।